एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी बज रहा है शाम का 6:30 और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है शाम के 6:30 बजे से। तो अभी मैं जो मेरे पतिदेव हैं वो ऑफिस जा चुके हैं और मैं नीचे से इवनिंग वॉक करके अभी ऊपर आ गई हूँ। तो फिलहाल वॉक करने के बाद आई ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ये देखिए कितना ज़्यादा पसीना पसीना फेस हो रखा है। तो मैंने अपने बालों को अच्छे से दो क्लचर से जो है कवर कर रखा है, क्योंकि बाल काफ़ी छोटे बड़े हैं ना। तो मैंने दो क्लचर, एक रबर बैंड, काफ़ी कुछ अपने सर में जो है सब लपेट रखा है। तो फिलहाल वैसे तो मौसम यहाँ का ठंडा हो रहा है, मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ का 2-3 दिनों से, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है। मुझे ही लग रही है कि गर्मी है। और पता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब अपन लोगों का भी कभी कभी काम करने का मन नहीं करता है, कि मन करता है आराम से टहल के आओ, बैठो सुकून से, एक कप चाय मिल जाए, खाना ना बनाना पड़े, खाने की छुट्टी। तो फिलहाल आज कुछ ऐसा ही है मेरे साथ। दोपहर में आज खाना जो है मैंने दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनाया था, लेकिन मॉर्निंग में जो है सुमित जो है आज थोड़ा सा लेट सोए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि मॉर्निंग में सुमित तो टाइम से सो गए थे, लेकिन सुमित के छोटे भाई का कॉल आ गया था किसी काम से, तो फिर सुमित को जगाना पड़ा। तो उसके बाद जो है सुमित को फिर नींद ही नहीं आई। सुमित काफ़ी देर तक जगते रहे, इधर उधर करते रहे और वीडियो भी देखते रहे। तो करीब 11:30 के आसपास सोए, 12 के आसपास। तो फिर सुमित उठे करेक्ट 4 बजे, और 4 बजे जब उठे तो झटपट वो उठे, रेडी हुए, ऑफिस निकल गए, खाना भी नहीं खाया। तो दोपहर का आज का मेरा पूरा खाना रखा हुआ है। तो मुझे अभी शाम को तो फिलहाल कुछ भी नहीं बनाना है, और मेरी कुछ शाम की जो है खाने की इतनी ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही है। तो फिलहाल शाम को खाना कुछ बनाना नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो जब खाना नहीं बनाना है तो खाने के काम से तो मैं फ्री हूँ, तो कुछ और ही अपने किचन के काम है जो निपटा लिए जाएं, जिन ऐसे काम जो कि जो है स्पेशली टाइम निकाल के करने पड़ते हैं, और पतिदेव जब घर में ना हो तभी करना पड़ता है, उनके घर पे ना रहने पे ही वो काम करना पड़ता है। क्योंकि जब तक वो घर में है तब तक तो किचन के काम कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं हो सकते। तो फिलहाल अभी तो शाम का जो है मेरा दिया बाती सब कुछ हो चुका है। अपनी ही जो है मंदिर की आरती वगैरह मैं कर चुकी हूँ, राधे राधे जी। तो फिलहाल आरती वगैरह हो चुकी है। अब किचन में आई हूँ, सोची हूँ चलो फटाफट काम निपटा लेती हूँ। तो वो काम ये है कि लास्ट वीडियो में तो आपको बताइए था कि मेरे पतिदेव को ना घर में मलाई, ये मक्खन वगैरह निकालो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिड़चिड़ाते हैं। एक्चुअली उनकी तबीयत खराब हो जाती है, शायद कुछ इसकी जो स्मेल आती है ना उससे उनको प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से मैं और सुमित जब घर में रहते हैं तब ये सब काम नहीं करती, कि मैं कि जब ऑफिस वगैरह जाएंगे तभी कर लेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने मतलब कि उनके ऑफिस जाने के बाद ये घर में मक्खन वगैरह गर्म किया था, पर्दे वगैरह ओपन करके। लेकिन फिर भी जब वो रात में 2 बजे आए ना, तो गेट में घुसते ही मतलब उन्हें पता चल गया। कहते आज घी गर्म हुआ है ना, घर में मक्खन बना है ना। तो मैंने कहा हाँ भाई मक्खन तो बनाएंगे ही, अब इतना सारा जो है मलाई निकलती तो वेस्ट तो जाने नहीं देंगे, फेंक तो देंगे नहीं। तो फिलहाल सुमित ने पिछली बार जो है मुझे राय दी कि घी जो बनाती हो इसको बनाने के बाद पूरे घर में रूम फ्रेशनर कर दिया करो, ताकि स्मेल ना आए, और पूरे घर के खिड़की पर्दे दरवाजे सब खोल दिया करो। तो फिलहाल अभी किचन में आ गई हूँ। तो किचन में आज ऐसा कुछ काम है नहीं, और खाना मेरा पूरा बना रखा हुआ है, चावल रोटी सब्जी और दाल। तो ये पूरा खाना रेडी है, बस मुझे जो है यही घी वगैरह निकालना है। तो चलिए फटाफट इसको भी निकालना शुरू करती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना जल्दी निकल जाता है, और कभी कभी मथनी चलाते रहो इतना टाइम लगता है। पिछली बार तो मैं सच में परेशान हो गई थी कि मतलब 2-2.5 घंटे लग गए, पता नहीं ऐसा इसमें क्या हो गया था। मन तो कर रहा था कि उठा के रख दूँ फेंक दूँ, लेकिन नुकसान तो अपना ही होगा। और हम हाउस वाइफ का क्या है ना, जब शादी नहीं हुई थी मम्मी पापा के घर में थे ना, बड़ी ऐश थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इतने आजाद थे ना, घर के कामकाज से मतलब था, ना मक्खन और घी निकालने का। सच्ची बताऊँ ना तो मुझे शादी के पहले पता ही नहीं था कि ये दूध से मलाई और मक्खन ये सब घी कैसे निकलता है। तो फिलहाल ये सब चीज़ें तो तभी मुझे आई जब गृहस्थी मेरे सर पे, खुद मेरी गृहस्थी स्टार्ट हुई तब मुझे पता चला। और उसमें भी जब तक मैं अपनी सासू माँ के साथ रही ना तब तक मुझे वो भी जो है
नहीं हुआ। जब से मैं पुणे में रहना शुरू किया मैंने, तब से मुझे जो है ये सब चीज़ें काम जो है सीखने पड़े। नहीं तो ये सारे काम जो मैं घर के काम करती थी, पर ऐसे जो काम होते थे ना ये सब, तो वो मेरी सासू माँ कर लिया करती थी। मेरी सासू माँ बहुत सपोर्टिव है। तो फिलहाल है ना, अपनी हाउस वाइफ की क्या होती है ना, घर की भी जिम्मेदारी अपनी, पति की भी जिम्मेदारी अपनी, पति के फैमिली मेंबर की भी जिम्मेदारी अपनी, किसी को सबको खुश रखना है, किसी को कोई बात बुरी ना लगे, कोई गुस्सा ना हो, सबके हिसाब से चलना है। तो फिलहाल कुल मिला के सबका ख्याल हम ही को ही रखना होता है। तो फिलहाल ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो निभानी ही पड़ेगी। तो चलिए फिलहाल पहले अपने किचन के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा ले, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब धीरे धीरे चलती रहती है। तो चलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको याद दिला देती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और मैं जो ये मक्खन जब भी निकालती हूँ ना तो अपना इस बड़े भगोने को ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इस बड़े भगोने का इस्तेमाल मैं मक्खन निकालने के लिए ही करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ब्लेंडर भी है, लेकिन मैं ब्लेंडर से मक्खन नहीं निकालती हूँ, क्योंकि क्या है ना, ब्लेंडर से निकल तो जल्दी जाता है मक्खन, लेकिन अगल बगल सारे जो है छींटे छींटे फैल जाते हैं, तो बाद के लिए मेरा काम काफ़ी बढ़ जाता है। फिर मुझे उतना ही जितना समय इधर बचता है उधर साफ़ सफाई में लगाना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना, ये मथनी है लकड़ी की, मैं इसी से मक्खन निकालती हूँ। हाँ, थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बढ़िया से निकल आता है। तो यहाँ पे ये देखिए आज मक्खन बहुत जल्दी निकल आया, मुश्किल से 15 मिनट में। वो कितना अच्छा मक्खन निकला है, गाढ़ा गाढ़ा मोटा मोटा। तो यहाँ पे जब मक्खन निकल आता है ना, तो इसको हमें पानी से अच्छे से धुल लेना चाहिए और दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल देना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शायद धुलने में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी थी, ठीक से धुला नहीं था ना, तो जो लास्ट टाइम का जो मेरा घी है ना, उसमें हल्के से कच्चेपन की, मट्ठे की महक जैसी आती है। तो फिलहाल इस बार जो मेरी सासू माँ ने बताया कि मक्खन निकालने के बाद उसको अच्छे से धुल लेना चाहिए, दबा दबा के पानी उसका निकाल देना चाहिए। तो फिर जो है उससे किसी भी तरह की महक नहीं आती है, बढ़िया घी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो फिलहाल आज मैं उसी तरह से, मैंने जैसे मम्मी ने बताया था, मैंने उसी तरीके से किया। अच्छे से मक्खन निकालने के बाद उसको अच्छे से धुल के फिर उसको हमने यहाँ पे गैस पे गरम करने के लिए रख दिया। और जब तक ये धीमी धीमी आंच में मक्खन जो है घी बनेगा, तब तक मैंने सोचा मैं किचन के और काम निपटा लेती हूँ। तो जो खाना रखा हुआ था ना, तो खाने के सारे बर्तन में खाली कर करके जो है बर्तन धुलने के लिए रख रही हूँ कि जब सुमित आएंगे तो खाना सुमित का गरम कर दूँगी। और ये जो बड़े बड़े बर्तन हैं सारे खाली करके इनको धुल लेती हूँ। क्या है ना, अगर ये खाना ऐसे ही रखा रहेगा तो फिर सुबह के लिए मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये सारे जो बर्तन खाली करके खाना मैं रख दूँगी फ्रिज में, और जब भी सुमित आएंगे तब गरम करके सुमित को खाना दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन खाली कर लिए थे, और जो बर्तन पहले से धुले रखे हुए थे उनको मैंने बर्तन स्टैंड में लगा दिया, ताकि दोबारा से जो है बर्तन रखने के लिए मेरी डलिया खाली हो जाए। तो यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह स्टैंड में लगा के, और थोड़ा सा जो है मक्खन निकालते वक्त जो भी गंदगी फैली थी तो उसकी क्लीनिंग करके, और ये सारा खाना जो है मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया है। खाना जैसे ठंडा हो जाता है ना, तो फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि यार कॉकरोच ने बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है। मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे एक भी कॉकरोच किचन में दिख जाता है ना, तो मेरे माइंड में घूमता रहता है वही। फिर इसलिए मुझे जो है खाना वगैरह जो है ठंडा हो जाता है तो मैं फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ, खाते वक्त नहीं निकालती हूँ, तभी गर्म करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने लगी। तो बर्तन खास तो कोई ज़्यादा दोपहर के बर्तन नहीं थे, वो तो मैंने दोपहर के खाने के बर्तन तभी साफ़ करके रख दिए थे। अभी जो ये खाना सारा मैंने खाली किया है ना, तो यही सारे बर्तन निकले हैं। तो फिलहाल जब तक घी पक रहा है तब तक जो है मैं सारे ऊपर वाले जो काम है ये निपटा ले रही हूँ, ताकि मेरा भी काम जल्दी हो जाएगा। और आज वैसे भी खाना नहीं बनाना था, तो मैं जल्दी फ्री हो गई थी और सोच रही हूँ कि जल्दी से बस यही घी बनाने का काम था, तो जल्दी जल्दी ये काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद थोड़े से ऊपरी जो काम है पेंडिंग पड़े हुए हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दे लेती हूँ, और फिर टाइम से मेरा भी जो है मुझे भी रेस्ट करने को मिल जाएगा। क्योंकि दोपहर में तो पूरी दोपहरी में मुझे रेस्ट करने को तो नहीं मिलता है, मैं कुछ ना कुछ घर के ही काम करती रहती हूँ। तो फिर कोशिश करती हूँ कि शाम को मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ और जल्दी मुझे सोने को मिल जाए बिस्तर पे लेटने को। तो फिलहाल यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ करके, अभी किचन की यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद मैंने पूरी काउंटर की क्लीनिंग जो है ठीक से नहीं की है, क्योंकि घी वगैरह बन जाने के बाद ही करूँगी। तो यहाँ पे देखिए घी बढ़िया बन चुका था, अच्छे से
पक चुका था, बढ़िया खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दी और गैस बंद करने के बाद घी को के भगोने को जो है मैंने उठा के पीछे जो है काउंटर पे रख दिया कि अब ये जो है इसको ठंडा होने देते हैं और इसको सुबह ही डब्बे में किसी खाली करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे रखने के बाद अब ये जो है मैं इस सामने वाले टॉप काउंटर को साफ़ करी, क्योंकि क्या है ना, जब घी वगैरह बनाते हैं ना तो बहुत चिकनाई फैल जाती है सेल्फ पे, गैस बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है और जितने बर्तन हम यूज़ करते हैं वो सारे बर्तन बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं। तो फिलहाल उसी को जो है मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ के साफ़ कर रही हूँ। और जो ये दोनों टॉप काउंटर है ना, इनको साफ़ करने का जो कपड़ा है ना वो मैंने अलग ही बना रखा है। उस कपड़े को बस मैं इन्हीं दोनों सेल्फ पे ही यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ कहीं और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो यहाँ पे सब साफ़ सफाई कर ली थी। उसके बाद मैं अपने लिए बनाने लगी ग्रीन टी। तो मैंने डब्बा खोल के देखा तो उसमें ग्रीन टी नहीं थी, तो फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए जो है लेमन टी बना ली। लेमन टी मैं कैसे बनाती हूँ, यही कप में मैंने जो है खौलता हुआ पानी लिया, उसमें हनी मिलाया और उसमें हाफ़ नींबू और मिक्स करके, ये भी बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। मेरी सासू माँ, मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग लेमन टी भी पीते हैं। तो फिलहाल लेमन टी लेके मैं अंदर रूम में आई। मैंने जो कमरे के जो है कर्टन हटाए तो देखा नीचे काफ़ी भीड़ लगी थी। तो थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि गेट के पास जो है सांप निकला हुआ है। बच्चे खेल रहे थे, सभी वहाँ पे थे बड़े, तो देखा वहाँ पे सांप निकला हुआ है तो लोग उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और गेट के बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, शायद मार भी रहे हैं, कहीं गड्ढे में घुस गया था। तो फिलहाल यहाँ पे जो है सांप को गेट के बाहर पकड़ में आ गया था तो मार वार के गेट के बाहर फेंक दिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे, आज टाइम मेरे पास थोड़ा सा है एक्स्ट्रा, काम जल्दी हो गए हैं तो सोचा चलो 2-4 कपड़े भी प्रेस करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे अपने कपड़े निकाल रही हूँ, जो भी सलवार सूट कुर्ता सेट जो मैंने धुल के रखे थे तो वही सारे कपड़े बैठ के प्रेस कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो है लैपटॉप पे मैंने जो है बढ़िया पुराने गाने लगा दिए हैं कि गाने सुनती जाऊँगी, कपड़े प्रेस करती जाऊँगी, काम भी पता नहीं चलेगा और जल्दी से मेरे कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4-5 जोड़ी कपड़े मैंने अपने ही ले रखे हैं और 1-2 टी शर्ट सुमित की हैं। तो बस गाने सुनते सुनते यहाँ पे मैंने फटाफट अपने कपड़े प्रेस कर लिए और कपड़े प्रेस होने के बाद फिर उनको जो है मैंने अलमारी में भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से सेट कर दिया। कपड़े प्रेस हो जाते हैं ना, प्रेस किए कराए अलमारी में रखे रहते हैं ना तो सही लगता है कि मतलब टेंशन नहीं रहती कि जाते वक्त कहीं कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपने सारे कपड़े जो है हैंगर में, जो सलवार सूट और कुर्ता सेट कुर्तीस वगैरह होती ना, तो उनको सारे प्रेस किए हुए मैं हैंगर में लगा के ही रखती हूँ और सारे प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से रखती हूँ ताकि किसी की क्रीज ना बिगड़े। तो फिलहाल क्या है ना, देखो हम लोगों का पूरा दिन यही घर के काम निपटाते निपटाते पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन काम जो है ख़त्म नहीं होते। नेक्स्ट डे के लिए फिर उतने ही काम तैयार हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सारे काम निपटाते हुए जो है रात हो चुकी थी, मतलब 9:30-10 बज चुका था, एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा मैंने, बट 9:30-10 हो चुका था। यहाँ पे मैं सारे काम निपटा चुकी थी। अब जाके मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है और अब थोड़ा जो है मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी, थोड़ा मूवी वगैरह देखूंगी। तो दोस्तों बस यही था मेरा आज का व्लॉग। फाइनली गाइस कपड़े वगैरह सारे प्रेस करके अलमारी में सेट कर दिए हैं, फ्री हो गई हूँ। आज मैंने अपने कुर्ता सेट वगैरह और सुमित की एक आधी टी शर्ट थी, 4-5 जोड़ी कपड़े आज प्रेस किए। मतलब धीरे धीरे ऐसे कपड़े प्रेस करती जा रही हूँ तो कपड़े कम होते जा रहे हैं। बस कुछ ही कपड़े और बचे हैं जो कि मैं 1-2 दिन में निपटा दूंगी। तो फिलहाल अभी ये सारे काम खत्म कर चुकी हूँ करके अपने किचन के, और आज के सारे काम खत्म कर चुकी हूँ, आज की शाम की रूटीन के। तो फिलहाल अभी बच चुका है ये सारे काम निपटाते हुए 10। तो अभी खाना तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी है, और अगर मुझे शाम को हल्की फुल्की मतलब कि जैसे भूख नहीं रहती ना तो मैं शाम को खाना फिर नहीं खाती हूँ, अवॉइड कर देती हूँ। तो फिलहाल चलिए अभी 10 बज चुका है और मेरे तो सारे जो रूट काम थे आज के ख़त्म हो चुके हैं। अब थोड़ा बहुत जो है मैं भी थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट कर लेती हूँ क्योंकि सबके लिए टाइम निकालते निकालते मेरा अपना एंजॉयमेंट तो कहीं खो ही जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग स्टॉप कर रही हूँ और फिर मिलूंगी आपसे अपने आने वाले नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।